नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार गहरे संकट में फंस गई है और ममता बनर्जी ने गुस्से में आकर के पार्टी के सभी पदों को खत्म कर दिया है। सिर्फ अध्यक्ष पद अपने पास रखा है। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को महासचिव पद से हटा दिया है। क्या है पूरा मामला और कैसे भीड़ गई है वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ से इसे दो भागों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात पार्टी में टीएमसी में क्या हुआ है कि अभिषेक बनर्जी को जब से ममता बनर्जी ने आगे किया था, पार्टी के सलाहकार प्रशांत किशोर लगातार इस बात के लिए अभियान चला रहे थे कि एक व्यक्ति एक पद ही होना चाहिए और अभिषेक बनर्जी इसको सपोर्ट कर रहे थे। युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा था, लेकिन जो बुजुर्ग पहले से पार्टी पद होल्ड कर रहे थे उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि वो नाराज होने लगे और जो है विरोध के स्वर फूटने लगे। इसी तनातनी में प्रशांत किशोर की टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से दूरियां बढ़ने लगी। पिछले दिनों उन्होंने ममता बनर्जी को एक मैसेज भेजा, जैसा कि आनंद बाजार पत्रिका ने लिखा है, और उसमें मैसेज में ये था कि अब आईपैक जो उनकी कंपनी है बंगाल में, मेघालय में और उड़ीसा में टीएमसी के लिए काम नहीं कर पाएगी, जिसका जवाब बताते हैं कि ममता बनर्जी ने धन्यवाद करके भेजा, यानी कि ठीक है अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस दूरी की पुष्टि इस मैसेज से हो रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी प्रशांत किशोर के नज़दीक काफ़ी आ गए थे और वो ये नया प्रयोग करना चाहते थे कि एक व्यक्ति एक पद रहे, लेकिन पार्टी का एक बहुत बड़ा मजबूत धड़ा जो है इस बात का समर्थन नहीं कर रहा है। यहीं पे रार बढ़ चली। इस रार को थामने के लिए सभी पदों को खत्म कर दिया गया और 20 लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें कि अभिषेक बनर्जी को भी शामिल किया गया। साथ में ये सफाई भी दी गई कि बाद में पदों की घोषणा की जाएगी। लेकिन जो अंदर की खबर है उन खबरों के मुताबिक टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी भतीजे से ही तनातनी हो चली है। और इसका कारण बने हैं प्रशांत किशोर, जो अभी तक ममता बनर्जी के सबसे खासम खास थे और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से निकाल करके पूरे देश की राजनीति करने के लिए मुंबई से लेकर के दिल्ली तक दौड़ लगा रहे थे। कई मीटिंग कराई थी शरद पवार से, अन्य नेताओं से, और वो सब कुछ अब खत्म होता हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि दोनों में पट नहीं रही है। प्रशांत किशोर की इधर कांग्रेस से भी नहीं पटी थी, उनकी कांग्रेस में एंट्री हो रही थी और वो रुक गई थी। तो ये तो रहा टीएमसी की बात। अभी आगे और पता चलेगा कि क्या क्या ममता बनर्जी करने वाली है। उधर जो है जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उन्होंने कल एक बहुत बड़ा कदम उठाया था और संविधान की अनुच्छेद जो है 174 का उपयोग करते हुए विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। ये अगले हफ्ते से ही जो है बजट सत्र शुरू होना है और राज्यपाल ने जिस आर्टिकल के तहत ये कार्रवाई की है उसके तहत अब जब भी विधानसभा का सत्र आहूत होगा तो उसमें राज्यपाल का अभिभाषण जरूरी हो जाएगा। दरअसल ममता बनर्जी जो सीएम है और राज्यपाल में बहुत दिनों से विवाद चला रहा है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि ट्विटर पे मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया। ऐसा होता नहीं है, सामान्य तौर पे बेशक राज्यपाल और मुख्यमंत्री में न पटे, लेकिन इस तरीके की बर्ताव नहीं होता है। दोनों को कम्युनिकेशन रखना ही पड़ता है। राज्यपाल को हटाने के लिए उनके पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे और मांग भी उठाते रहे हैं, चिट्ठियां भी लिखते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जगदीप धनखड़ को लेकर के टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को, ऐसा कहा जाता है कि केंद्र की इच्छा के मुताबिक ही नकेल डाल करके रखा है। ममता बनर्जी के पास एक ही विकल्प बचा है कि अब वो इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में जाए, जो कि जाने की तैयारी पार्टी कर रही है। तो सरकार का संकट अलग है और इधर पार्टी में संकट अलग पैदा हो गया है। देखते हैं कि ममता बनर्जी जो राजनीति की धुरंधर खिलाड़ी हैं किस तरीके से दोनों संकटों से निपटती हैं। इस पर हमारी नजर रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।